बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome and happy Hadith day. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, with your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. और मैं अपने हदीस लवर्स को हमेशा पूरा सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तो इस तरह से हमें कितनी नेकियां मिलती हैं? बीप बीप बीप, पूरी 30 नेकियां. तो क्या आप तैयार हैं आज की हदीस क्लास के लिए? शो मी योर थम्स अप. 2 thumbs up for many Muslims. Let's get started. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ, शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले, दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. जी, तो हम शुरू करते हैं आज की हदीस. आपको याद है ना कि जब भी हम कोई भी हदीस पढ़ेंगे, सुन्नत के बारे में बात करेंगे या फिर प्यारे नबी का जिक्र होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला. तो आज हम सीखते हैं हदीस नंबर 7. कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. अरे वाह, आज की हदीस तो बड़ी ही खूबसूरत है. इस हदीस के लिए बहुत प्यारी सी एक नज़्म भी बनाई है मैंने आपके लिए और मैम शाइस्ता ने उसे एक बहुत प्यारी सी वीडियो में तब्दील किया है. तो चलिए आइए एंजॉय करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं मुस्लिम्स. अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम. अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम. अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं मुस्लिम्स. अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम. अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम. मेरी मम्मा ने मुझको हदीस ये सिखाई है. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है.
भाई की खुशियों में खुश हो जाऊं, भाई की मुश्किल में काम आऊं, भाई का सुख मेरा सुख है, भाई का दुख मेरा दुख है, एक जिस्म की मानिंद है मुस्लिम्स, अल मुस्लिमू अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिमू अखुल मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं मुस्लिम्स, अल मुस्लिमू अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिमू अखुल मुस्लिम। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमू अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। माशाल्लाह, आज की हदीस तो बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है, एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो एक जिस्म के मानिंद होते हैं। जैसे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, किसी एक हिस्से में दर्द हो, जैसे कि हमारी आंख में, तो पूरा जिस्म जो है वो परेशान हो जाता है। या हमारी कान में दर्द हो तो हम सो नहीं पाते, हमारा पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान है और उसको कोई तकलीफ हुई है, तो सब मुसलमानों को उसकी तकलीफ का उसी तरह ही एहसास होता है। मैम सायरा शाहिद की एक मजेदार सी कहानी कैसे सुननी है? पास आ जाएंगे, यूं करके मेरे पास बैठ जाएंगे सब। आज हदीस लवर्स आगे होके बैठ जाइए जल्दी से। आज की कहानी है साद और महद की कहानी। मोहम्मद साद और मोहम्मद महद गोल मटोल से प्यारे प्यारे बच्चे थे। वो दोनों अपनी अम्मी अब्बू और दादी अम्मा के लिए उनके साथ एक प्यारे से घर में रहते थे, जैसे आप लोग रहते हैं ना अपने प्यारे से घर में। आपको पता है कि इनका घर प्यारा क्यों था? वो इसलिए कि इनकी दादी अम्मा ने घर के छोटे से टुकड़े पर नन्हे मुन्ने पौधे उगाए हुए थे। इन पौधों पर रंग बिरंगे गुलाबी, सुर्ख, सफेद और पीले रंग के फूल खिलते थे। उन फूलों पर सब सुर्ख, नीली, पीली और रंगीली तितलियां भी आती थी, जो साद और महद को बहुत प्यारी लगती थी। वो दोनों हमेशा दादी अम्मा के पास बैठकर मजे मजे की कहानियां सुनते थे। दोनों भाइयों के बहुत सारे दोस्त थे जो इनके घर के पास रहते थे। वो सब महद के खिलौनों के साथ भी खेलते थे। दादी अम्मा ने साद और महद दोनों को बताया था कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो दोनों अपने दोस्तों से कभी नहीं लड़ते थे। उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, उन्हें अपने खिलौने भी देते थे, खेल के कपड़े पहनते और अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते। सबसे पहले महद की पारी थी। साद ने हाथ में गेंद लेकर फेंकी तो महद ने जोरदार शॉट मारा। सब बच्चे गेंद की तरफ भागे। आप लोग भी खेलते हैं ना बैट और बॉल के साथ? और साद ने देखा कि एक प्यारा सा बच्चा ऐसे मुस्कुरा कर देख रहा है। वो इसके बच्चे के पास गया, बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप कौन हैं? बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मुस्तफा हूँ और हम कल इस घर में आए थे। मुस्तफा ने बहुत पुराने छोटे से घर की तरफ इशारा किया तो साद को हैरानी हुई। इसने पूछा, ये पुराना घर आपका है? मुस्तफा ने उदासी से कहा, जी अब यही हमारा घर है, क्योंकि हमारा अपना प्यारा घर सैलाब की वजह से गिर गया था। हमारा सारा सामान भी सैलाब में डूब गया और हमारी बकरी भी मर गई। साद को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक बार उसका तोता मर गया था तो वो बहुत रोया था। आप लोगों ने भी कोई पेट रखा हुआ है क्या? पता ना पेट से कितना प्यार होता है बच्चों को। उसने मुस्तफा से दोस्ती कर ली और अपने साथ खेलने के लिए कहा। महद ने जब अपने भैया को नए बच्चे के साथ खड़े देखा तो वो भी इनके पास आ गया और बोला, भैया आप यहाँ क्यों खड़े हैं? साद ने जवाब दिया, ये देखिए महद, ये हमारा नया दोस्त है, चलिए आप भी इससे हाथ मिलाइए। लेकिन महद को मुस्तफा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी नाक सपोड़ी और बोला, वहीं फेंक कर बोला, और बल्ला भी वहीं फेंक दिया, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी। ये कहते ही महद वहां से भाग गया और साद भी उसके पीछे चला गया। रुको महद, ऐसा नहीं करते, ये भी हमारा दोस्त और भाई है। महद एक झटके से रुका और कहा, भाई
वो गंदा बच्चा कैसे मेरा भाई हो सकता है? साद ने से बताया कि हम सब मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं। आपको पता है कि मुस्तफ़ा के घर सैलाब आया था, वो बहुत दुखी था। हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए ताकि वो उदास ना हो। लेकिन महद को अपने भैया की बात अजीब लगी। वो ज्यादा तेजी से भागा और मुंह खिलाए हुए घर में दाखिल हो गया। दादी अम्मा ने पूछा, क्या हुआ महद, आप नाराज क्यों लग रहे हैं? वो दादी अम्मा के पास आया, उनकी गोद में सर रखकर लेटे हुए बोला, दादो जानी, आज हमें एक गरीब सा बच्चा मिला और भैया कह रहे थे कि वो भी हमारा भाई है। महद ने इतना ही कहा था कि साद भी घर में दाखिल हुआ और दादी अम्मा को सलाम करके बोला, दादा जानी, मुस्तफा गंदा बच्चा नहीं है। उस बेचारे का घर सैलाब में डूब गया था। और अब कहती है ना कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, फिर मुस्तफा भी हमारा भाई हुआ ना। दादी अम्मा ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और मुस्कुराने लगी। माँ जल्दी से कहने लगा, भैया गलत कह रहे हैं ना दादो जानी, आप इन्हें समझाइए ना, वो हमारा भाई नहीं है। साद साद ने पूछा, महद आपको किसकी बात सच्ची लगती है? महद ने सोचते हुए कहा, दादो की, अम्मी की, अब्बू की भी, और भैया आप भी सच कहते हैं, लेकिन बस आज ही आप गलत कह रहे हैं। दादी अम्मा ने महद के सर पर हाथ फेरते कहा कि आपको याद है कि वो कौन है जो हमेशा सच बोलते थे और इनके दुश्मन भी इनको सौदे यानी कि सच्चा कहते थे। वो तो अपनी दादू जानी का सवाल सुनकर जल्दी से उठकर बैठ गया। इसके लिए सवाल बहुत आसान था। इसने जल्दी से जवाब दिया, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 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 सच बोलते थे। दादी अम्मा ने सर हिलाकर बोली, शाबाश महद, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हमने नफी में सर हिलाया क्योंकि तो उसे पता ही नहीं था कि दादू जानी आज उसे क्या बताने वाली है। दादों ने कहा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और ये हदीस सही मुस्लिम में 6578 नंबर पे है। आप तो जानते हैं ना कि हमारे प्यारे नबी हमेशा सच कहते हैं, इसलिए ये भी सच है कि हम सब भाई भाई हैं। महद की समझ में आ गया कि मुस्तफा भी इनका एक मुसलमान भाई है और अपने भाइयों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। महद बोला, जब मैं उदास होता हूँ तो भैया मुझे चॉकलेट देते हैं और मेरे साथ खेलते भी हैं। मुस्तफा मेरा भाई है तो मैं भी उसे खुश करने की कोशिश करूंगा। महद की बात सुनकर दादी अम्मा ने महद को शाबाश दी और इसे प्यार किया। अगले दिन मुस्तफा भी महद के स्कूल में दाखिला लेने के लिए आया हुआ था। महद ने इससे पक्की दोस्ती कर ली और अपने साथ खाने पे भी बुलाया। अगले दिन बहुत सर्दी थी। महद कमरे से बाहर निकला तो उसकी नाक बिल्कुल ठंडी हो गई थी। सर्दी में जब हम बाहर निकले हमारी नाक ठंडी हो जाती है ना, मेरी भी हो जाती है। उसने स्वेटर पहना तो उसे ख्याल आया कि सैलाब वाले बच्चों को तो ज्यादा सर्दी लगती होगी, उनके घर में तो कपड़े भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है। हाँ, तो उसने क्या किया कि साद बहादुर मुस्तफा ने स्कूल में सब बच्चों को एक तो अल मुस्लिमु अल अहुल मुस्लिम वाली हदीस सुनाई और तमाम अपने फ्रेंड से बोला कि आए हम सब मिलकर सलाब जदगान है ना जो उन तमाम मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं। सब बच्चों ने अपनी अम्मी अबू इस अम्मी और अबू से इजाजत ली और अपनी अपनी गुल्लक तोड़ दी, अपना मनी बॉक्स तोड़ दिया और उन्होंने उसमें जो पैसे जमा किए हुए थे ना वो सारे सलाम वालों को दे दिए ताकि वो भी स्वेटर्स और जर्सियां और इस तरह की चीजें खरीद सके और सर्दी से बच सके। तो आज हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो अगर तो आपने ये कहानी बहुत गौर से सुनी है ना तो आपको इन सवालात के जवाब भी जरूर आते होंगे। चलिए सुनिए सवालात। क्या आपको याद है कि कहानी में कितने बच्चे थे और उनके क्या नाम थे? क्या आपको याद है कि मुस्तफा कहाँ से आया था? सामने ये क्यों कहा कि मुस्तफा हमारा भाई है? और दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कौन है? और ये भी बताइए, क्या आपने जब कभी भी मुल्क में सैलाब आया या किसी को तकलीफ हुई, जल्जला आया, तो क्या आपने अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद की? अगर आपको इन सवालात के जवाब आते हैं तो अपनी प्यारी सी आवाज में मुझे वॉइस नोट भेजिए। अब हमारी क्लास में आने लगी है हमारी फेवरेट डॉक्टर जूबिया कौसर, जो कि हमें इस हदीस की तशरीह सिखाएंगी। चलिए आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इसका क्या मतलब हुआ? भाई, जैसे आप अपने बहन भाई का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं और गम में उन्हें हौसला देते हैं, इसी तरह
एक मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो दूसरे मुसलमान का दीनी भाई है। एक मुसलमान के दूसरे पर 6 हक हैं। अपने मुसलमान भाई को सलाम करना, अगर वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना, अगर छींक आने पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, अगर वो बीमार हो जाए तो उसका हाल पूछना और उसका ख्याल करना, जब वो कोई मशवरा या नसीहत मांगे तो उससे अच्छी बात करना, और अगर वो फोत हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल होना। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि अपने मुसलमान बहन या भाई का ख्याल रखना है। ना आप अपनी जुबान और हाथ से उसको तकलीफ देंगे और ना ही किसी को उस पर जुल्म करने देंगे। ना उसकी बेइज्जती करें, ना उसको खुद से कम समझें, ना उससे झूठ बोलें और ना ही उससे धोखा दें, बल्कि अपने भाई के साथ सच बोलें, उसकी मदद करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी इज्जत करें। अगर उसमें कोई बुराई देखें तो नरमी से समझाएं। अगर वो किसी मुसीबत में है, उसे पैसों की ज़रूरत है, घर की, खाने या लिबास की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करें, उसकी मुश्किल में मदद करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसों से मदद करें, और अगर पैसे नहीं हैं तो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ उसको दें और अपने भाई होने का फ़र्ज़ पूरा करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैम ज़ूबिया, आपने हमें बहुत अच्छे आइडियाज दिए। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़े, खिलौने, जूते, किताबें जो भी होगा ना वो हम इंशाल्लाह डोनेशन करेंगे। थैंक यू। अब मैम सारा ने आपके लिए बनाई है मजे मजे की वर्कशीट। अल मुस्लिमो आहुल मुस्लिम, एक्शन याद है ना आपको? अल मुस्लिमो आहुल मुस्लिम, एक मुसलमान भाई है दूसरे मुसलमान का, ठीक है ना? तो आप इस पे ट्रेसिंग भी करेंगे और प्यारे प्यारे से कलर्स भी करेंगे। एक और बड़ी मजेदार हेल्पिंग हैंड्स की एक्टिविटी है, इसमें भी आप रंग भरेंगे और करेक्ट इमोजी भी बताएंगे जो गिवन पिक्चर में है, ठीक है? जो भी आप एक्शन देखेंगे फिर आप बताएंगे कि उस पे सैड होना चाहिए या फिर हैप्पी होना चाहिए। और एक मेज एक्टिविटी भी है, एक हैंडीकैप पर्सन को हेल्प करना है उसके घर में पहुंचने तक। जबरदस्त। अब है हमारे प्रोजेक्ट्स जो आप वीकेंड पे करते हैं। तो अब आप क्या करने वाले हैं? हदीस नंबर 7 की सबसे पहले तो आप इस हदीस को याद करेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे? बच्चियां एक मुसलमान बहन को और बच्चे एक मुसलमान भाई के लिए प्यारा सा कार्ड बनाएंगे, ठीक है ना? और उसके ऊपर क्या लिखेंगे? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक बहुत मजेदार एक्टिविटी बनाएंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है और उसके किसी एक भी हिस्से को दर्द हो तो पूरे जिस्म में दर्द होती है। तो बिल्कुल इसी तरह आप एक बड़ा मजेदार सा हाथ बनाएंगे और अपनी अम्मी के साथ ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना? और फिर हमें वीडियो भी बना के भेजेंगे। फिर ये हदीस मुबारक सुनाते हुए अपनी वीडियो एक्शन के साथ वो तो आपने जरूर भेजनी होती है। जो स्टोरी है उसके आंसर्स क्वेश्चंस भी बताने होते हैं और इसके अलावा वर्कशीट्स जो मैंने भेजी है वो भी आप बताएंगे। और सीनियर्स का पता है ना, सीनियर्स क्या करेंगे? सीनियर जो बच्चे हैं वो हदीस नंबर 7 को भी प्यारा सा लिख कर अपनी हदीस की किताब को प्यारा सा डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम क्या करेंगे? दुरूद शरीफ की महफिल। चलिए आगे समझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आपको पता है हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन भी हमारे प्यारे नबी हमें हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे, ठंडा मीठा पानी, और इसके बाद हमारी शिफात भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम और पता है ना हमारे प्यारे नबी ने हमें क्या सिखाया कि अल्लाह से जब भी मांगे ना जन्नतुल फिरदौस मांगनी है, तो फिर हम भी जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। What a happy day, I feel happy. What a smiley day, I feel smiley.
I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Hadith lovers, Assalamu alaikum. Have a good day. Allah Hafiz.